नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं विजय दिवस की। आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े आत्मसमर्पण की, जहां पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसे मैंने बताया, कि सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। कैसे किया, क्या घटना थी, क्या कहानी थी, इस पूरी चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज है विजय दिवस, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इन चीजों को डिस्कस करना। और इसी के बाद जो आज बांग्लादेश बहुत ही ज्यादा अपने आप को काबिल समझ रहा है, सो कॉल्ड वर्ड आई यूज द काबिल, और वो भारत को दिखा रहा है कि भारत क्या है। सो इसी के बाद भारत ने अपनी स्वतंत्रता को घोषित किया था, और इसमें भारत ने बहुत बड़ा सहयोग किया था बांग्लादेश का। शायद बांग्लादेश इस बात को भूल चुका है, बट यहाँ पर हम बांग्लादेश को याद दिलाते हैं कि भैया इंडिया ने आपके लिए क्या क्या किया था। चलो शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। विजय दिवस, जब भारत ने बदल दिया था दक्षिण एशिया का नक्शा क्यों बदला? क्योंकि एक नया देश इस नक्शे में दिखने लगा था, विच इज बांग्लादेश। ठीक है, पाक के 93,000 सैनिकों ने क्यों टेके थे घुटने, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हर साल 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं, बहुत गर्व के साथ मनाते हैं। साथ ही साथ हमें थोड़ा बहुत दुख भी हुआ, लेकिन हम गर्व ज्यादा महसूस करते हैं। हमने भी अपने सैनिकों को खोया, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तानी जो सेना थी उसने घुटने टेके थे, वो देखने वाली बात थी। 1971 में युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तानी सेना का सरेंडर एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ये सरेंडर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में हुआ था। कौन कौन मौजूद था? जब पाकिस्तानी सेना के कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी, भारत सेना के कमांडर थे यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह, और बांग्लादेश में अस्थायी सरकार थी, इसके प्रतिनिधि के सामने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया गया था। पाक सेना ने किया था सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। इस सरेंडर के पीछे कई कारण थे, जिनमें से एक प्रमुख कारण था कि भारतीय सेना मजबूत थी और पाकिस्तानी सेना उस टाइम बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कई मोर्चों पर पराजित किया और ढाका की ओर बढ़ रही थी। सरेंडर के बाद पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इस सरेंडर ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा करी और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी हार का प्रतीक भी बनी। आगे बात करते हैं, बांग्लादेश का हुआ इसके बाद जन्म, जिसमें हमने बहुत ही ज्यादा सहयोग किया था बांग्लादेश का, और वही बांग्लादेश आज इंडिया को आंखें दिखा रहा है। शायद वो भूल चुका है कि भारत ने उसके लिए क्या किया था। भारत ने उसके लिए अपने 3,900 जवान शहीद कर दिए थे और 9,800 से ज्यादा लोगों को घायल करवाया था। वही बांग्लादेश आज इंडिया को आंखें दिखा रहा है। आगे बात करते हैं, 1971 के युद्ध में भारत को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमारे जवान शहीद हुए, लोग घायल हुए। हालांकि इन सैनिकों का बलिदान बर्बाद नहीं हुआ और आखिरकार पाक सेना ने आत्मसमर्पण किया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म भी हुआ। भारत ने जैसे ही पूरे पाकिस्तान के आजाद होने की घोषणा करी, दक्षिण एशिया का नक्शा बदल चुका था। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह ने पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी की सेना का आत्मसमर्पण करवा दिया था। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। जो कहानी यहाँ से शुरू होती है आपकी, पाकिस्तान ने 11 भारतीय वायुसेना स्टेशनों पर हवाई हमले किए थे। इंडिया के युद्ध पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चे पर उस समय लड़ा जा रहा था। 4 दिसंबर 1971 को भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत करी थी, और ये बहुत ही चर्चित ऑपरेशन रहा है अभी तक का। हम बात करेंगे आगे कि आखिर ये ऑपरेशन जो आपका ट्राइडेंट है, ये क्या ऑपरेशन था। ठीक है, और इसके तहत क्या क्या तबाही मचाई थी इंडिया ने पाकिस्तान में। देखिए, जब जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आए हैं, आपने देखा होगा कि भारत ने लोहा मनवाया ही मनवाया है, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, चाहे ये विजय दिवस वाला हो, चाहे बांग्लादेश का थोड़ा बहुत समर्थन जो इंडिया ने किया था इस युद्ध में वो हो। ठीक है, इंदिरा गांधी ने आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो पर इस युद्ध की घोषणा की थी, और 16 दिसंबर 1971 को 13 दिनों के बाद ये युद्ध आपका समाप्त हुआ था। 13 दिनों तक युद्ध चला था। 16 दिसंबर 1971 को ही पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि बांग्लादेश बना। अब ये पूरी कहानी यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके सुनेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होती। आप जानते हो कि पाकिस्तान में जो तख्ता पलट है वो आम चीज हो चुकी है। आज भी यहाँ पर सेना का शासन है, यहाँ पर कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट टिक ही नहीं पाती है, जो कि इसके लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। और कहा जाए तो यहाँ पर लोकतंत्र है ही नहीं, पाकिस्तान की बात करूँ तो शुरुआत होता है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत पाकिस्तान युद्ध होता है।
पाकिस्तान की 11 भारतीय जो वायुसेना थे यहाँ स्टेशन, वहां पर इन्होंने हमला किया। ये युद्ध पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चे पर लड़ा गया। संयंत्र नजरुल इस्लाम और तख्तापलट के बाद ये अनिश्चितता आ गई थी कि भाई आगे चीजें होंगी क्या। 4 दिसंबर 1971 को भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया और भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में सीधे तौर पर यहाँ पर शामिल हो गई कि ठीक है अब हम क्या है, क्योंकि वहां पर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तख्तापलट हो चुका था, बांग्लादेश आजादी की बात कर रहा था, तो बांग्लादेश का फिर समर्थन किया इंडिया में, क्योंकि उसको सही समय लगा ये कि भारत पाकिस्तान को हमें हराना है। ठीक है, इसके बाद इसमें बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम भारत पाकिस्तान युद्ध में बदल गया। इंदिरा गांधी ने आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो पर यहाँ पर घोषणा की। अब आ जाता है 16 दिसंबर 1971, यहाँ पर 13 दिनों बाद युद्ध समाप्त हो गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने समर्पण किया और यहाँ पर 93 सैनिक थे। इस युद्ध के बाद 16 दिसंबर को बांग्लादेश का आपका निर्माण हो जाता है। तो आज बांग्लादेश अपना जो फ्रीडम है कह सकते हैं, जो बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, तो वो मना रहा होगा और आज हम विजय दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए क्या है ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसकी जो मैं बात करी थी। 4 दिसंबर 1971 को भारत द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया गया। पाकिस्तानी पनडुब्बी को नष्ट करने का जिम्मा खुखरी और कृपाण को यहाँ पर दे दिया गया और इस टास्क की जिम्मेदारी 25वीं स्क्वाड्रन कमांडर बबरू भान यादव को दी गई थी और इसी को ऑपरेशन ट्राइडेंट कहा गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला किया और एम्यूनिश सप्लाई शिप समेत कई जहाजों को नस्ते-नाबूद यहाँ पर कर दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान में ऑयल टैंकर भी तबाह किए गए और कराची पोर्ट पर तेल के भंडारों में आग लगा दी गई, जो कि ये आग यहाँ पर कई दिनों तक जलती रही। ऑपरेशन ट्राइडेंट के धधक उठा था पूरा कराची पोर्ट। यहाँ पर पनडुब्बी नष्ट हुई और बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताया कि पूरा जो टैंकर थे, बड़े के बड़े ऑयल टैंकर थे, उनको पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। पाक की इतनी बड़ी सेना फिर क्यों सरेंडर किया? देखिए यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने पाक की कमर तोड़ दी थी और भारतीय वायुसेना ने 2400 ऑपरेशन चला करके पूर्वी जो पाकिस्तान की सेना थी उसको पूरी तरीके से खदेड़ दिया। नियाजी से जब पूछा गया कि इतनी बड़ी सेना ने सरेंडर क्यों किया, तो उन्होंने वायुसेना के एक सैनिक की वर्दी का तरफ देखा और बोला कि यही है हमारी पावर, कि हम अपने दुश्मनों को किस तरीके से झुका देते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी और साथ ही साथ दुख की बात ये है कि आज के समय में बांग्लादेश ये चीज भूल चुका है कि कैसे इससे ये जो लड़ाई हुई थी इसमें इंडिया ने उनका सपोर्ट किया था, इंडिया ने उनको संरक्षण दिया था और इंडिया ने उनकी वजह से अपने सैनिकों को भी खोया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक फ्री कंट्री बना। लेकिन अब वही बांग्लादेश क्या कर रहा है? पाकिस्तान का समर्थन करना है, पाकिस्तान की झोली में जा रहे हैं। कुछ दिन बाद शायद वहां पर भी इस तरीके की चीजें देखने को मिले जो पाकिस्तान में अभी हैं। तो ये थी चीजें जो हमने डिस्कस करी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।